बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेज रंग। नाजरीन, आज जो है एक मशहूर नोबल प्राइज़ डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के जो आबाई गांव है उसमें मैं मौजूद हूं। ये काफ़ी जो है नेट पे सर्च किया जाता है और नेट पे जो रायपुर का बताया गया है, जबकि ये जो है बताया जाता है कि ज़िला मुल्तान में जो है वाक़ है, लेकिन इस वक्त जो है ये ज़िला खानेवाल, तहसील कबीरवाला और 12 मील एक छोटा सा शहर है उसमें ये मौजूद है। जब डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते थे तब ये जो है इसको रायपुर में जो है वो शुमार किया जाता था और उस वक्त जो है ज़िला मुल्तान हुआ करता था। आज मैं आप लोगों को उनकी जो यहाँ पे रिहाइश थी, जो घर था, वो सारा जो है विज़िट करवाने वाला हूँ। डॉक्टर साहब जो है 9 जनवरी 1922 को इसी जगह पे पैदा हुए। ये जो जगह मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, कैमरामैन को कहता हूँ कि वो ज़रा इस तरफ आएँ। नाजरीन, ये एंट्री गेट था उनका, मेन गेट, जहाँ से जो है वो अंदर जाया जाता था। आगे जो है इनकी हवेली होगी शायद, और बैक साइड पे अगर आप लोगों को मैं दिखाता चलूं, ये ओल्ड उनका घर है और अब तक ये अपनी असली हालत में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस पे जो मोर वगैरह बनाए गए हैं बड़े डिज़ाइन से, वो जब हम मकामी लोगों से बात की हमने तो उन्होंने बताया कि ये उसी वक्त के हैं जब डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते थे। और डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब हैं वो खानेवाल में एक क्लर्क की ड्यूटी करते थे, जो कि पटवारी बताया जाता है। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो पटवारी थे। और आप लोगों को दिखाते चलूँ, ये बहुत ही पुरानी इमारत है। 1947 के बाद जो है यहाँ पे अराई फैमिली जो है वो मुकीम थी, लेकिन वो भी 1988 में जो है इधर रोड 7 रोड है, मेन रोड जंग रोड, वहाँ पे चले गए। तो ये उसी हालत में यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो आगे चलते हैं, आगे भी हम आपको डॉक्टर साहब का जो घर है वो दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाए, यहाँ पे देखें, ये अभी भी उसी हालत में मौजूद है। यहाँ पे वो रहते होंगे। और आगे आ जाएं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे साकी साहब भी अक्सर आप हमारी वीडियो में देखते हैं। साकी साहब की काफ़ी जो है रिसर्च होती है इन मामले में। ये एक टीचर भी हैं, सरकारी टीचर भी हैं, और ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं वीडियो में। तो साकी साहब से भी थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम एक अजीम डॉक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वैसे इंडिया वाले तो उसको इंडिया वाला समझते हैं कि इंडिया के वो पैदाइशी हैं, लेकिन हालांकि वो पाकिस्तान के पैदाइशी थे। और यहाँ की एक कबीरवाला की कितनी जरखेज़ ज़मीन है कि यहाँ से मेरे ख्याल में 2 साइंसदान पैदा हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम भी यहीं के थे, या मैं गलत कह रहा हूं? कुछ दिन के लिए आए थे, जंग के थे बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। जैद भाई, आपने ना एक ही लय में काफी सारे सवाल कर दिए, तो अब मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चले मैं उसके जवाब दे देता हूँ। पहली बात आपने की कि मतलब ये कबीरवाला की जो धरती है ज़हीन फतीन है और जीनियस लोग यहाँ पे पैदा हुए। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसी ही बात है कि मतलब डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, उनके जो वालिद थे, जिस घर में हम लोग मौजूद हैं, आप देख लें खस्ता हालत में है, लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेटेड था, अपने ज़माने का बेहतरीन घरों में से एक घर था। तो यहाँ पर वो मतलब आप समझ लें कि 23 साल उन्होंने गुजारे। उसके अबाव अजदाद ने तो बहुत ज़्यादा गुजारे। असल में वो पंजाबी थे और पंजाबी का जो ज़ैली डायलैक्ट है, मतलब रचनावी झंगोची, वो बोलते थे। और जितने भी यहाँ पे हिंदू कबीरवाला, मुल्तान या खानेवाल इस लोकेलिटी से गए हैं, वो सारे रचनावी झंगोची बोली बोलते थे, जिसको आप जांगली भी कहते हैं। और वहां से जो लोग यहाँ से माइग्रेट हो गया, वो वहां वाली बोली, वो वाली बोली पंजाबी बोलते हैं। तो मतलब उनके जो पेरेंट्स थे ना, उसका जो वालिद था गणपत राय, वो एक पटवारी था। एक्चुअली पटवारी क्या होता है, विलेज जो एग्रीकल्चर जो उसका मतलब टैक्सेशन क्लर्क है, किस आप कह लें, वो रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करता है। तो उन्होंने ये घर भी बनाया था और उनके 5 बेटे थे। 5वें और 6ठे नंबर पे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना था। और इनको पढ़ने का इब्तदाई शौक था बहुत सारा, और जिस तरह से आपने भी रिसर्च की, मैंने भी की, तो वहां से ये पता चला कि इनको पढ़ने का बहुत शौक था। और ये इब्तदाई तालीम मौजा रायपुर, जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, तहसील कबीरवाला, जिला खानेवाल, पंजाब, पाकिस्तान,
मुल्तान के साथ ही है, मतलब 70-80 किलोमीटर के फासले पर। जी जी। तो यहाँ पर वो एक दरख्त, एक कच्चा कमरा था। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान ब्रिटिश दौर था, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान की तरफ से कच्चे स्कूल के कमरे दिए जाते थे, एक जी या जी। दो। और दरख्त के नीचे बैठकर उसने टाट पे, कच्चे टाट, मतलब कच्ची जगह पे बैठ के उन्होंने पढ़ा। और फिर उसके बाद मैट्रिक वो करने के लिए चले गए, जो डीवीएम स्कूल है उनका, जो स्कूल मुल्तान मखसूस में। जी जी। मुल्तान, वहां से मैट्रिक किया। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लाहौर किया। से। फिर एमएससी केमिस्ट्री उन्होंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से की 1943 में। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ से माइग्रेट होकर वो चले गए यूके में। यूके में वहां पर उन्होंने यूके में जो है उन्होंने डिग्री हासिल की, पीएचडी की। जी और जी। पीएचडी की जो डिग्री है वो किस में हासिल की, वो वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है वहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी थी, वहां से उन्होंने डिग्री हासिल की। और ज्यादातर वो जाने जाते हैं, वो ज्यादातर जो है वो जाने जाते हैं, मतलब कि उनका जो मशहूर है फिजियोलॉजी में, वैसे उन्होंने नोबेल फिजियोलॉजिस्ट में, मतलब उसमें जो कहते हैं। उनका था कि फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन। जी जी। प्रोटीन, प्रोटीन में मतलब ज्यादा उनका इस सवाल से मतलब वो उस पे की। अब उन्होंने उसके बाद काम किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, उसके उनके कुलीग्स भी थे। उसके बाद फिर उन्होंने इस पे काम किया और 1968 में नोबेल प्राइज हासिल किया। उसमें 3 लोग थे, एक मार्शल डब्ल्यू उसका इस तरह का जी नाम है, जी। और दूसरा नाम था रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली। इन तीनों को, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इन तीनों को वहां पे नोबेल प्राइज मिला। फिर उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते रहे। और बिलाखिर जो है 9 जनवरी 1922 को वो पैदा हुए थे। 9 नवंबर 2011 11 को में वो वफात पाई वफात इनकी। पाई थी। तो मतलब ये हिस्टोरिकल प्लेस इसलिए है कि देखें यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई। और अच्छा दूसरा सर, आप जी यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं, 1968 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जी ऐसे जी ही? 1968 में गया था और दिया गया था। और यहाँ पर जब मैं आपके साथ ही, मतलब हम लोग जो मेन रोड है जंग मुल्तान रोड, जी और जी। यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जैद भाई, तो जी आप जी। देखें यहाँ तक आने का रास्ता ही नहीं है। एक नोबेल प्राइज जिसने इतना नाम कमाया, और कबीर वाला की धरती, और रायपुर का नाम आ रहा है, जी बिल्कुल। मुल्तान और रायपुर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का, यहाँ पर आने का रास्ता ही नहीं है। तो देखें जब वो था तो कितना रास्ता था। अभी यहाँ पे जो अहले मकी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे गुजरने का रास्ता भी नहीं है, कोई मेट्रो रोड कुछ भी नहीं है। हम इतनी तंग पगडंडियों से हो गया। जी जी बिल्कुल। दूसरा यहाँ पे गैस वगैरह का प्रॉब्लम है। तो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फैसिलिटेशन का फुकदान है। तो अब अगर जो हायर अथॉरिटीज है, अरबाब इख्तियार, एक तो इस पे फोकस दें कि ये उनका घर है, अगर इसकी रेनोवेशन हो सकती है या अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए। दूसरा यहाँ के जो खुराना जो गांव है, या इसको आप खूह कह लें, पुराने वाला खू इधर पंजाबी में। पंजाबी में खुराने वाला कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब इनको एक तो मेट्रो रोड देना चाहिए, और जुमला जितनी सहूलियात हैं वो जरूर देनी चाहिए। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे अगर कोई भी विजिट करना चाहता है वो असल में नेट पे तो रायपुर रायपुर, लेकिन ये इस वक्त 12 मील की हदूद में है। और इसका जो मौजा है सर वो मस्तपुर है। और मेरे ख्याल में यूनियन कौंसिल जोधपुर होगी, क्योंकि मस्तपुर तो यूनियन कौंसिल है नहीं। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो वो रायपुर। जी शायद भाई हो सकता है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये रायपुर में ही हो, मौजा रायपुर। नहीं, लेकिन ये अब जो है ना मौजा मस्तपुर में शामिल हो गए। बाद में उसको जी, कट बाद कट कर जी कट जी। कर मिला दिया तो गया। वो मौजा मस्तपुर का पूछ कर यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब जो है हम साकी साहब इनको घर जो है वो थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं नाजरीन को। जी जी करवाएं जरूर। जी नाजरीन आ जाएं। अब जो है हम आप लोगों को ये पुराना घर जो है वो दिखाते हैं। नाजरीन ये देखें, ये बाहर से जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो कच्ची ईंटें लगाई गई हैं। और लकड़ी ये देख लें, जो लकड़ी यहाँ पे यूज की गई है कितनी अच्छी लकड़ी है, ये अब तक मौजूद है। यहाँ पे वो रहते रहे होंगे। उसके बाद फिर जो माइग्रेशन का सिलसिला हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे अराई फैमिली भी रहती रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको जो है वो दोबारा जो है इसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये तो अब यहाँ के मालिक जानते हैं या गवर्नमेंट जानती है। बाकी सर आप इधर आ जाएं। नाजरीन ये एक पूरी जो है वो बस्ती थी यहाँ पे जब वो रहते थे। और इस तरफ भी जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये सारे घर थे। ये मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखाता है, ये भी सारे घर थे। वहां तक जो है मेरे ख्याल से ये घर थे। अभी भी ये जो है दीवारें यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं।
जी नाजरीन, इस तरफ आ जाएं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये नाजरीन देख लें, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में इस वक्त भी मौजूद है। ज़्यादा आगे हम नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे जो है वो मसला भी बन सकता है। मसला पता नहीं अब सांपों का बन सकता है या वैसे डर लग रहा है। हरगोबिंद खुराना का आपने जो है हाउस विजिट किया, हमने आप लोगों को दिखाया, उसका जो देहात था वो भी दिखाया। अब ये उस यहाँ पे वो पढ़ते रहे हैं, 4 जमातें उन्होंने यहाँ पे पढ़ी। वो स्कूल मैं आप लोगों को विजिट करवा रहा हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रायपुर लिखा हुआ है और ये मरकज बिलावलपुर है और ये पंजाब में जो है इस वक्त मौजूद है। तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, और पुराने अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो मुल्तान हुआ करता था। यहाँ पे नाजरीन एक छोटा सा दरख्त हुआ करता था जहाँ पे बैठ के उन्होंने अपनी ये 4 जमातें पढ़ी। तो नाजरीन ये था डॉक्टर साहब का घर जो हमने आप लोगों को विजिट करवाया। आप लोगों ने भी विज़िट किया होगा, देखा होगा, क्योंकि नेट पे तो उनकी काफ़ी मालूमात है, लेकिन उनका आबाई घर जो है, आबाई गांव किसी ने नहीं अब तक दिखाया। आप लोगों को हमने विज़िट करवाया। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।